हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है, बेसिकली हमारी आपका 12th क्लास है और व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम लोग आपका देख रहे हैं। कल हम लोग जो मैं लास्ट आपको करा चुका था, आपको याद होना चाहिए। कुल उपयोगिता कैसे निकालते हैं, सीमांत उपयोगिता क्या होती है, इसको हम लोग आपका देख रहे थे। और इसी में देखते हुए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कल एक आपको सारणी समझाई थी, क्लियर है? और ये आपको मैं सारणी मैंने घर से बेसिकली करने के लिए दी थी। क्या आप लोग इसको घर से करके आइए? कितने बच्चों ने घर से अटेम्प्ट की है? भाई बेसिकली जो था, इनके बीच का डिफरेंस निकालना था, ठीक है? और डिफरेंस निकालना था तो देखिए, 35 और 45 के बीच का डिफरेंस 10 है। और 45 माइनस 10, अगला देखिए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 5 है। और 21 में से घटाएंगे 5 को, 50 माइनस 5, इधर आ जाइए। यहाँ डिफरेंस कितना आया? 0 का। तो 50 माइनस 0, यहाँ आ जाइए, कितने का डिफरेंस आया? 10 का। किसमें घटेगा? 45 माइनस 10। इसको सॉल्व कर लीजिए। भाई यही तो बच्चा है। नहीं बच्चों, गलत हो गया। 15 45 माइनस 35 करिए। ये तब इसमें कुछ ध्यान देना है। ये 4 यूनिट दिखाई दे रही है, 4 इकाई। 50 माइनस 50, और 5 पर देखिए फिर बढ़ने लगे हैं। और 6 पर देखिए, यहाँ घटी है, यहाँ फिर बढ़ी है, और यहाँ फिर घटी है। ठीक है, इसको देख सकते हैं। चलिए आगे देख, क्या कह रहे हैं। टोटल यूटिलिटी वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, क्यू, मात्रा, और ये है कुल कुल की कुल की क्लियर है? एक दूसरा देखिए, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, सीमांत उपयोगिता, मात्रा, उष्णता बिंदु, हो गया उष्णता बिंदु। और ये है मार्जिनल की लाइन, मार्जिनल यूटिलिटी। इन दोनों ग्राफ को बना लीजिए। ठीक है, बनाइए। हो गया, आगे बढ़ जाए।
ये वाला ग्राफ बनाइए। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या देखते हैं हम इसमें? आसमान सीमांत उपयोगिता नियम। सीमांत आसमान उपयोगिता नियम हम लोग देख रहे हैं। इस नियम में जैसे जैसे एक वस्तु की एक वस्तु की इकाई की उपयोगिता उपयोगिता नहीं नहीं, इस नियम के अनुसार जैसे जैसे एक वस्तु की अधिकतम इकाइयों के उपयोग किया जाता है, वस्तु की अधिकतम इकाइयों का उपयोग किया जाता है। चाहे जो चीज चाहे जो चीज जितनी अधिक हो जितनी अधिक हो उतना हम उतना हम उस चीजों से वो चीजों से अधिक मात्रा को कम पाना चाहते हैं। से अधिक मात्रा में कम पाना चाहते हैं। क्लियर है? अब देखिए, एक अधिकतम मात्रा सीमांत उपयोगिता और 5, 7 और 8 10, 8, 6, 4, 2, -2 और -1।
पहले बढ़ी, फिर घटी, फिर घटी, फिर घटी, तो उसके बाद आपका ऋणात्मक में चली गई। और अगर इसका ग्राफ बनाना है तो आपको ध्यान रखना चाहिए इस तरीके से करिए। दो एक्सिस बनाइए, वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ये हमेशा मात्रा का होगा और ये किसका होगा, कीमत। थोड़ी सीमांत उपयोगिता याद कर रहे हैं ना, तो जो ज्ञात करते हैं उसको यहाँ लिखते हैं, सीमांत सैल्यूरेशन सैल्यूरेशन पॉइंट। तो इस तरीके से इसको लिखना। कर लिया कॉपी? ये वाली सारणी को और देख लीजिए, तो सीधा आगे इसको ग्राफ पे बढ़ जाएंगे। चलिए ये कर लीजिए। चलिए इतना हो गया, आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा नई चीज इसमें कुछ जान लेते हैं और उनको पढ़ने का प्रयास करेंगे। जैसे अब इसमें अगर मैं बात करूं तो हम लोग आपका देखने वाले हैं उपभोक्ता संतुलन दो वस्तुओं की स्थिति में। दो वस्तुओं की स्थिति में। देखिए दो वस्तु की स्थिति कौन कौन सी है। सबसे पहले देखिए आप इसमें एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता, एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता तब संतुलित होता है तब में होता है जब दो शर्तें पूरी करता है। जब शर्तें पूरी करता है। MU इक्वल टू MU अपॉन MU अपॉन P इक्वल टू MU इक्वल टू M। और कह रहे हैं ये हो गया, कह रहे कि जहां
जहां MUN बराबर वस्तु X की सीमांत उपयोगिता MUM है और MUN बराबर नहीं यार, मुद्रा है, सॉरी, ये मुद्रा की हो जाएगी, वस्तु की तो N होगी ना। अगर मैंने N लिख दिया मुद्रा, पहले बिल्कुल सही लिखा था पर चेंज करना पड़ा क्योंकि ये M है, तो M फॉर मनी, और यहाँ क्या है, वस्तु X की सीमांत उपयोगिता। ठीक, PN इक्वल टू वस्तु X का मूल्य दो वस्तु की सीमांत उपयोगिता, दो वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता बराबर वस्तु X की कीमत। क्या है? वस्तु X की कीमत। तो वस्तु अगर X की कीमत है तो क्या होगा, आप ध्यान दीजिए, दो वस्तुओं की स्थिति MUX अपॉन PX MUX अपॉन PY इक्वल टू MUM। ठीक, ये तीनों स्थिति को मैंने आपको बनाकर दिखा दिया। पहले इसको कॉपी कर लें, फिर आगे बढ़े। देख लिया? ये भी देख लिया आपने? देख लीजिए एक बार, जल्दी करें। चलिए इसको कर लीजिए। तो फिलहाल जो था, हम इसमें जो हम चैप्टर आपका देख रहे थे, मेनली हम लोग क्या बात कर रहे थे कि कैसे हम उपभोक्ता संतुलन की दो वस्तुओं की जो स्थिति है उसको हम लोग ज्ञात करते हैं कि एक वस्तु की स्थिति कब में उपभोग संतुलन तब होता है जब दो शर्तें पूरी करता है। पहली शर्त मैंने आपको बताई, प्राइस वाली बताई, ठीक है, जहां मुद्रा की सीमांत उपयोगिता हो और जहां वस्तु की सीमांत उपयोगिता हो, PN बराबर जहां वस्तु की कीमत हो। इतना हम लोग देखे थे फिलहाल आज के इस लेक्चर में। बाकी अगर किसी को डाउट, कोई क्वेरी है तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिल लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।